राधे राधे। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने कश्यप अर्थात कछुए का शरीर क्यों धारण किया, कश्यप अवतार क्यों लिया? मैं उसी की कथा आज आपको सुनाती हूँ। जब दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित अर्थात लक्ष्मी रहित हो गए, तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनसे स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंद्रयाचल को मथानी और बासुकी नाग को नेति अर्थात रई बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा अर्थात जहर विष निकलेगा, उसका भय न करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। तब देवता और दैत्य मंद्रयाचल को उखाड़ कर ले गए, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुंचे। बासुकी नाग अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंद्रयाचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देख उन सब का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्न राज श्री गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों को प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्व संपन्न है, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों ने यह परामर्श दिया तो सभी लोग इधर उधर गणेश जी की पूजा करने में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल और विचित्र कश्यप अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंद्रयाचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कश्यप से मंद्रयाचल को धारण किए हुए थे। विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे। एक तीसरा रूप भी उन्होंने धारण किया कि मंद्रयाचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं वह उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत ना निकला। अब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव शंखादिक जय जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रिलोक जलने लगा, तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। और फिर भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्वों को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालच थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग को चला गया। अप्सराओं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गईं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वर्ण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठाया ही नहीं गया, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अत्यंत आकाश विचरण के
लिए छोड़ दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। दैत्यों की व्योमोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य भेष बदलकर आ बैठा। उसे अमृत पिलाया जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया कि तुरंत ही भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिससे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने भी अमृत पी लिया था। भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। इसलिए भगवान ने समुद्र मंथन कराने के लिए तथा देवता और राक्षसों को समुद्र से निकले हुए अनेकों रत्नों को प्राप्त कराने के लिए तथा स्वयं भी उनमें से कुछ रत्न लिए थे। हलाहल भगवान शंकर ने लिया था। इस प्रकार उन्होंने समुद्र में कश्यप का रूप धारण किया, जिससे कि मंदिराचल से मंथन समुद्र का मंथन हो सके। राधे 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 राधे। इस तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे 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 राधे।